समाचार पढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप नए हैं तो स्पष्ट समाचार के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी 2 हेलफायर मिसाइलों के हमले में मारा गया। वह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शेरपुरा में रह रहा था। अमेरिका ने ड्रोन हमले के जरिए इन 2 हेलफायर मिसाइलों को दागा था। जवाहिरी इन मिसाइलों का नवीनतम शिकार बना है। इन मिसाइलों को अमेरिका के पसंदीदा हमलावर हथियारों के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों हैं ये मिसाइल अमेरिकी की पसंदीदा और कितनी खतरनाक हैं ये हेलफायर। आखिर इस मिसाइल में होता क्या है? क्या इस मिसाइल में विस्फोटक होता है या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए ये पूरी खबर। विस्फोटक नहीं धातु के जरिए लेती है जान। ज्यादातर मिसाइलों में विस्फोटक भरा होता है जो कि हमले के दौरान लक्ष्य पर फटता है, लेकिन R9X मिसाइल में विस्फोटक नहीं होता। हेलफायर मिसाइल में विस्फोटक की जगह धातु के ब्लेड, एक तरह से चाकू या तलवार रूपी चीज, का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें बारूद भी होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ ब्लेड्स को आगे धकेलने के लिए होता है। जब यह लक्ष्य पर हमला करती है तो 1-2 नहीं बल्कि 6 ब्लेड एक साथ निकलते हैं और लक्ष्य को भेदते हैं। यही वजह है कि इसके हमले में आसपास नुकसान पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है और सिर्फ लक्ष्य को ही निशाना बनाना आसान हो जाता है। बिना विस्फोटक जान लेने का आइडिया या 1950 के दशक में कोरियाई और वियतनाम युद्धों के दौरान अमेरिकी सेना ने गैर विस्फोटक बमों के विचार पर काम किया। उन्होंने ऐसे हथियार बनाए और इन्हें लेजी डॉग्स नाम दिया। ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर काम करते थे। इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि एयरक्राफ्ट से गिराए जाने के बाद ये गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल करते लक्ष्य को खत्म करते थे। इनका वजन 560 से 625 पाउंड के बीच होता था। हालांकि अमेरिकी कमांडरों के बीच ये खासे लोकप्रिय नहीं हुए और 1960 में इनका उत्पादन बंद कर दिया गया। फिर R9X मिसाइल लेजी डॉग्स के बाद अमेरिका ने ऐसे मारक हथियार पर काम करना शुरू किया जो घातक हो, लक्ष्य को खत्म करे और जिससे लक्ष्य के नजदीकी लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिकी अखबार, ने साल 2019 में इन मिसाइलों के बारे में खुलासा किया। अखबार ने बताया कि इन हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान, लिबिया, इराक, यमन और सोमालिया में हमलों में किया गया। हालांकि अपुष्ट जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इन मिसाइलों को साल 2017 में बना लिया था, लेकिन ये बात दुनिया से छुपा ली थी। इसीलिए पसंदीदा है ये मिसाइल। 9/11 हमले का बदला लेने के लिए जब अमेरिका योजना बना रहा था तो उसके जहन में सबसे पहली पसंद के रूप में यही मिसाइल थी। ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका को यही हथियार सबसे उपयुक्त लगा। इसकी वजह है कि मिसाइल के हमले में आसपास जान माल के नुकसान यानी कोलेटरल डैमेज की संभावना बहुत कम होती है। मिसाइल को लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरॉप ग्रुमन द्वारा बनाया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका के पास कितनी R9X मिसाइल हैं। जिंसू और निंजा की जोड़ी। इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले अमेरिकी वायुसैनिकों को एक वक्त में फ्लाइंग जिंसू कहा जाता है। मालूम हो कि जिंसू का मतलब अमेरिकी समाज में चाकुओं से होता है। जिंसू चाकुओं में उच्च स्तरीय जापानी स्टेनलेस स्टील, प्रीमियम जापानीज स्टेनलेस स्टील ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अमेरिका में स्टीक नाइव्स भी कहा जाता है। दरअसल ये चाकू सख्त से सख्त मांस को काटने के लिए काम में लाए जाते हैं। इसीलिए इन मिसाइलों में जिन चाकुओं का इस्तेमाल लक्ष्य को खत्म करने के लिए होता है वे भी सख्त से सख्त लक्ष्य को भेद देते हैं। मिसाइल में लगे धातु के ब्लेड इमारतों और कार की छतों को काटने की क्षमता रखते हैं। वहीं इस मिसाइल को निंजा मिसाइल कहा जाता है। दरअसल जापान में निंजा शब्द का इस्तेमाल उनके लिए होता है जो कि मार्शल आर्ट्स में पारंगत होते हैं और मारने में सक्षम। ये लोग अपने साथ तलवार रखते हैं। इसीलिए अमेरिका की इस मिसाइल को निंजा मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिसाइल में चाकुओं का इस्तेमाल होता है और ये लक्ष्य को मार गिराती है। मारक क्षमता अचूक और अति विशिष्ट। अमेरिका की ये मिसाइल इतनी अचूक और लक्ष्य के खत्म करने में अति विशिष्ट क्षमता हासिल किए हैं।
एक अमेरिकी अधिकारी बताते हैं कि इस मिसाइल की अचूकता और विशिष्टता का अंदाजा एक उदाहरण से लगाया जा सकता है। अगर कार में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे किसी शख्स को मारना हो तो ये मिसाइल सिर्फ उस शख्स को मार गिराएगी और ड्राइवर को कुछ हानि पहुंचेगी। दरअसल अमेरिका कब हुई इस्तेमाल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गुप्त सैन्य ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने 2019 और 2020 में 2 बार R9 OX के इस्तेमाल की पुष्टि की है। हालांकि कथित तौर पर इसका इस्तेमाल लगभग 1 दर्जन अन्य हमलों में भी विशिष्ट लक्ष्यों को खत्म करने के लिए किया गया है। इसके अलावा साल 2022 में हुर्रस अल दीन के लीडर अबू हमजा अल यमीनी को सीरिया में मार गिराने के लिए भी इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि फरवरी 2017 में अल-कायदा के दूसरे इन कमांड अहमद हसन अबू खैर अलमसरी की हत्या में R9 OX का इस्तेमाल किया गया था। जनवरी 2019 में अफगानिस्तान में तालिबान नेता मोहबुल्लाह और USS कोल बमबारी में संदिग्ध अबू अहमद अल जजीरी के लीडर जमील अहमद मोहम्मद अली अल-बदावी और हयात तहरीर अल-शाम को भी मारने के लिए इसी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। साल 2020 में सीरिया में हुर्रस अल दीन के नेताओं कासम अल-उर्दुनी और बिलाल अल-असनानी को भी इसी मिसाइल के हमले में मार गिराया गया। हमारे चैनल की सहायता के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही स्पष्ट समाचार के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।